ये मनाजिर हैं भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के, जहां हिंदुत्व हुकूमत ने 168 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। और ये उत्तर प्रदेश ही के फतेहपुर इलाके की 180 साल पुरानी मस्जिद है, जो मोदी हुकूमत के भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों का वजूद मिटाने की मुहिम की जद में आई है। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि मोदी हुकूमत मुसलमानों को मजालिम का निशाना बना रही है और उनसे मंसूब हर इमारत को तहस नहस करने पर तुली है। तो उनको हिंदुस्तान में हर मस्जिद से आप एक भी बात बता दीजिए मुझे। ताजमहल से उनको दिक्कत है, लाल किले से दिक्कत है, संभल में दिक्कत हुई, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदे जा रहा है। ये क्या है? ये सरकार का उनको बढ़ावा देने का है। सरकार उनको बढ़ावा दे रही है कि आप हिंदू मुस्लिम विवाद करो। भारतीय रियासत गुजरात की ये मस्जिद भारत की उन हजारों मसाजिद में से एक है जिन्हें अपनी रवायती मुस्लिम दुश्मनी के लिए बदनाम हिंदुत्व हुकूमत मिसमार कर रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और उसके गुमाश्ते भारत के तूलो अर्ज में हिंदुत्व एजेंडे का नफाज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब भारत के नाम नेहा सेकुलर चेहरे का हकीकी रूप आया करते हुए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के करीब हाटा के इलाके में मदनी मस्जिद पर गैर कानूनी बुलडोज़र एक्शन योगी आदित्यनाथ हुकूमत की मुसलमानों से नफरत का वाज़ेह सबूत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा के इलाके में मौजूद मदनी मस्जिद के विवादित हिस्से को जिला प्रशासन ने कई बुलडोजर ला करके तोड़ दिया। ऐसा तोड़ा कि मदनी मस्जिद की पूरी बुनियाद दरक चुकी है और लोकल लोगों का यह कहना है कि बची खुची मस्जिद कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दीवारों में दरार पड़ गई है, भीतर तक दरार पड़ गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर हाटा का इलाका आता है। यहीं पर मदनी मस्जिद है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का इलाका योगी आदित्यनाथ के दबदबे वाला इलाका कहा जाता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति का दबदबा मौजूदा वक्त में हमारे देश में है, उसकी वजह से भारत के जिन इलाकों में सबसे खतरनाक सांप्रदायिक हवाएं बह रही हैं, तो उनमें से एक इलाका गोरखपुर का इलाका भी है। तो आप यह समझ सकते होंगे कि इस पूरी कहानी में सांप्रदायिक साजिश की गजब की बदबू समाई हुई है। ऐसा अंदेशा दिखता है कि सांप्रदायिक राजनीतिक रणनीति के तहत मस्जिद को तोड़ने की बहुत लंबे समय से प्लानिंग की जा रही हो। भारतीय सिविल सोसाइटी अरकान और तारीखदानों का कहना है कि मोदी हुकूमत की इन कार्रवाइयों का मकसद हिंदू राष्ट्र के कयाम को मुमकिन बनाना है। There is no doubt about it that the present regime, led by the BJP and behind it the RSS, are using these disputes around mosques to further their divisive agenda and create an atmosphere in which their goal of a Hindu Rashtra can be realized, because this goal cannot be realized only through the ballot box. जहां एक तरफ मसाजिद और मुसलमानों के कारोबारी मराकज को ताराज किया जा रहा है, वहीं मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में हिंदुत्व दहशतगर्द मुसलमानों को मजालिम का निशाना बना रहे हैं। There is a sharp rise once again. We're seeing acts of lynching and hate violence across the country, and the same role of the police, which actually treats the victims as somehow guilty and perpetrators, and the crowd that attacks them is portrayed as people who were justified in their anger. मोदी हुकूमत के अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर मजालिम आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि अक़वाम आलम हिंदुत्व दहशतगर्दी से निमटने के लिए अमली इक़दामात करें।